नमस्कार सर। नमस्कार। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? फतेह सिंह दास। सर कहाँ से आए हैं आप? मध्य प्रदेश, गांव मांजूरखेड़, तहसील कोरबा, जिला विदिशा। सर परमसंत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण माने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? शिव जी की करते थे। तो जो आप शिव जी की भक्ति करते थे उससे क्या लाभ मिलता था आपको? अगर जी लाभ कुछ भी नहीं मिला, मगर अपन कोई जरिए नहीं था शिव जी की भक्ति से, और कुछ जानते नहीं थे, इसलिए उनकी भक्ति करते थे। फिर आप परमसंत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? रामपाल जी महाराज जी की शरण में हमने एक भगत जी ने हमको एक पुस्तक दी ला के, गाँव के भगत जी ने। उन्होंने कहा आप इस पुस्तक को पढ़िए, आपको ज्ञान मिलेगा। हमने उस पुस्तक को पढ़ा तो हमें उसमें समझ में आया। हमने और पढ़ी, उसको 2-4 दिन पढ़ी। पढ़ने के बाद बरवाल आश्रम का पता पड़ा। उस पुस्तक के में जो लिखा था, आप तत्व की खोज करें। हम तत्व की खोज करने लगे। हमें जो पता नहीं था कि महाराज जी तत्वदर्शी संत हैं। इसके बाद हमने भगत जी एक बार जहाँ फिर गए, फिरने के बाद उनने हमसे कहा आप हमारे साथ बरवाला चलिए, सतलोक आश्रम में आपको तत्वदर्शी संत जी से आप मिलाएंगे। हम जहाँ पे आए तो हकीकत में ही हमें समझ में आया तत्वदर्शी संत हैं। हमने नाम उपदेश लिया। इसके बाद गांव चले गए। सर परमसंत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? भगत जी हमको बहुत लाभ मिला, और सबसे बड़ा लाभ जब नाम दान लेके गए, जहाँ से बरसात का टाइम था, पहले तो हम बाहर सो रहे थे, पानी आया तो हमने डल्ला दी अंदर, उसमें खाट बिछा ली। तो उस पर खपरे चढ़े हुए थे और आधी थोड़ी से उसमें पन्नी चढ़ा दी थी हमने। सुबह रात में वो दिल्लान गिरी 12 के बाद। तो मुझे ऐसा लगा जैसे काल अपने लेने को आया है। वो वहाँ से घबराहट हुई और मैं वहीं में दब गया। और हमारी भगवती जी भी साथ थी, और एक छोटी गुड़िया थी हमारी, वे दोनों रोने लगी। अब क्या होगा, पंजाब में कैसे हिटेंगे, तो पंजाब में फंस गए। हमारे पिताजी नहीं थे, हमने उनको फोन लगाया, वहीं से डरे डरे। हमें लगी मगी कुछ नहीं है, सेपरेट बच गए हम। हमने फ़ोन लगाया तो कह रहे आप ठीक हो? कहीं ठीक है। मैंने कि अपनी गाड़ी रखी थी हमारी, वो दब गई केली वहाँ पे। कह रहे ठीक है। हम पड़ोस में से निकल गए। वहाँ से मुझे डर लगा, काल ऐसा लगा मुझे जैसे काल मुझे खाने के लिए आया और मुझे देख रहा है। मुँह से वहाँ ठहरा नहीं गया, और वहाँ से निकल कर मैं चला गया। फिर सुबह आया, गांव में हमारा घर है, मैं परिवार रहता था, तो गांव में चले गया, दुकान में सोया। सुबह आया उठ के, तो फिर हमने गाड़ी निकाली। परमात्मा की कृपा से गाड़ी कुछ भी नहीं टूटी, ना उसका कांच टूटा, कुछ भी स्क्रेच भी नहीं आई, वो पूरी दबी थी। और जो हम पलंग पर सो रहे थे ना, वो पलंग पूरा धरती में बैठ गया। मगर उस समय हमारी भगवती जी कह रही आप जो पलंग पर हट जाइए, मुझे डर लग रहा है, ऐसा ना हो जो दिल्लन गिर जाए। तो ठीक है, तो डर लग रहा है। हमने और वो पन्नी लगी थी ना, उसमें खाट बिछा ली, और वहाँ पे महाराज जी कृपा से हम बच गए। सर परमसंत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको जीवन दान मिला, और जो आपके घर की जो छत गिर गई थी उसके नीचे आप दब गए थे, तो वहाँ से आपको मालिक ने सपरिवार बचाया, और आपकी जो गाड़ी थी वो भी ठीक ठाक निकल गई। तो भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मगर समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ, बरवाला आश्रम में जगत के तारा नारायण, आप वहाँ पर जाइए और अपना मोक्ष कराइए। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।